नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो आइए आप सभी लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे थिंग्स अप टीवी में। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बिहार के सियासी मुद्दे के ऊपर कि जो कि आज बिहार का सबसे ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दरभंगा एम्स की। दरभंगा एम्स जो कि 2015 में इसकी मंजूरी दी जाती है और साथ ही साथ उसके बाद वो बढ़ते हुए आज 8 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक एम्स का शिलान्यास भी नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे कि 2015 की बात को यहाँ पे आज क्यों इस चीज को दोहराया जा रहा है। तो जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब ये 15 अगस्त का जो यहाँ पे लाल किले के प्राचीन से यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ, उस भाषण में वहां पे लगातार उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पे दरभंगा में एम्स बनकर के तैयार है। लेकिन अभी तक अगर जस्ट इस भाषण को सुनने के बाद वहां पे एनडीए के नेता जो लीडर थे वो तुरंत उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पहले प्रधानमंत्री जी को यहाँ पे उस चीज के लिए जो भी आधिकारिक है उनसे पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, इसलिए कि अभी दरभंगा में एम्स का शिलान्यास भी नहीं हुआ है। जी हाँ, और जिस तरीके से यहाँ पे दरभंगा में शिलान्यास नहीं हुआ है तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे राजनीतिक मुद्दा जो है, और साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में युद्ध जो है, वाक्य युद्ध जारी है। लेकिन ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं आज का जो ज्वलंत मुद्दा है जो कि दरभंगा एम्स को लेकर के है। जी हाँ, 11 सितंबर से लगातार आमरण अनशन पे जारी मिथिला स्टूडेंट यूनियन, जो कि अब मैं आप लोगों को याद दिला दूं, जो कि 2021 में जो यहाँ पे राम मंदिर का जब जिस टाइम पे यहाँ पे शिलान्यास किया गया था, तो उसी टाइम पे यहाँ पे दरभंगा एम्स के जिस तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, वहीं पे एमएसयू के सभी जो स्वतंत्र सेनानी हैं सभी लोग घर घर जाकर के ईंट इकट्ठा से शुरू किए। और उसके बाद कहीं ना कहीं वहां पे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो वो हरकत में आई, और उसके बाद वहां पे डीएमसीएच का जो जगह है वहां पे मिट्टी भराई का और साथ ही साथ काम तेजी से यहाँ पे काम करना शुरू हुआ। उसके बाद फिर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार में क्या आपसी साजिश रही, उस चीज को लेकर के उस चीज को फिर से रोक दिया गया और लगातार इस चीज को बढ़ावा देते हुए। लेकिन बात सोचने वाली ये है कि जो प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीन से ये कह करके संबोधित करते हैं कि दरभंगा में एम्स बनकर तैयार है, तो इस चीज के बारे में हम वहां के जो कि बहुत ही मतलब कि काफी समय से वो एमएसयू के साथ में हैं, जिसमें कि मैं आप लोगों को बता दूं कि राष्ट्रीय संस्थापक मैं अनूप मैथिल जी जो कि लगातार इस पूरे आमरण अनशन जो है उस चीज में लगातार बने हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य मोहन जी, और साथ ही साथ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं बात करूंगा यहाँ पे अविनाश भारद्वाज जी, और पूर्व छात्र संघ नेता जो कि सागर नवोदिया, जो कि अभी फिलहाल में वहां पे जिला परिषद भी है, और साथ ही साथ राष्ट्रीय महासचिव प्रिय रंजन पांडे जी, और जो कि यहाँ पे मैं बात करूं प्रदेश संगठन मंत्री जो कि यहाँ पे विजय श्री टुन्ना जी। आज मैं इन्हीं सब लोगों से बातचीत करने वाला हूं जो कि लाइव आमरण मंच जहाँ पे आमरण अनशन रखा गया है, दरभंगा लहेरियासराय का ये जगह है जहाँ पे एमएसयू के द्वारा यहाँ पे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन रखा गया है। तो चलिए हम बातचीत करते हैं उन्हीं से और आपको मैं दिखाता हूं कि आखिर वहां का रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और एमएसयू अभी तक क्यों इस चीज को लेकर लगातार बनी हुई है इस संगठन में। तो चलिए आज मैं बातचीत करने वाला हूं जो कि मैं आप लोगों को जैसे बता ही चुका हूं कि यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और साथ ही साथ वहां पे जो मैं बात करूंगा प्रदेश संगठन मंत्री जो है मिथिला स्टूडेंट यूनियन के, आज मैं उनसे बातचीत करने वाला हूं और उनसे मैं बात करूंगा कि आज जो ये लोग आमरण अनशन जारी किए हैं इस चीज के पीछे का लक्ष्य क्या है और मिथिला स्टूडेंट यूनियन इस चीज में क्या रोल निभा रही है। तो चलिए सबसे पहले तो सर आपका स्वागत करता हूं मैं सर, आपका विजय श्री टुन्ना जी, आपका थिंग्स अप टीवी में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के सभी दर्शकों का मेरी तरफ से। तो सर चलिए आज मैं बातचीत करने वाला हूं कि जो कि अभी एक तरीके से अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जो जानकारी है, राष्ट्रीय मुद्दा जो है यहाँ पे राजनीति काफी ज्यादा वहां पे एक अलग रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। तो इस चीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर अभी दरभंगा एम्स को लेकर के? देखिए, हम लोग तो राजनीति से कहीं दूर दूर तक प्रेरित इस चीज को नहीं मानते हैं। हाँ, जरूर राजनीतिक दलों में इसकी सरगर्मी तेज है, चूंकि नौजवान 25 साल के 30 साल के नौजवान एम्स की मांग को लेकर के पिछले 8 वर्ष से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग 8 करोड़ आबादी की मांग को प्रमुखता के साथ पिछले 8 वर्ष से केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को दे रहे हैं। जब देश में एक साथ 8 एम्स का घोषणा हुआ था, 7 बनकर तैयार है और 8वां 8 करोड़ लोगों की जो बहुप्रतीक्षित मांग है उसको रोक के रखा गया।
तो सर एक चीज मुझे बताइए कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2018 में जब वहां पे सरकार चेंज होती है उसके बाद फिर से केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को चिट्ठियां भेजी जाती है, लेकिन राज्य सरकार इसमें कहीं ना कहीं दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। इस चीज के बारे में आप लोगों का क्या कहना है सर? देखिए, हम लोग फुटबॉल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। कभी केंद्र सरकार के पाले में रहती है, कभी राज्य सरकार के पाले में रहती है। ऐसे में एक फिरकी लिया जा रहा है हम लोगों का, बार बार हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। अब बताइए ना, केंद्र सरकार लो लैंड का बहाना बताती है और किसी से छिपा है क्या कि मिथिला क्षेत्र में ईद, बकरीद, दिवाली, छठ की तरह बाढ़ आती है, सैकड़ों गांवों को लील जाती है। लो लैंड का बहरहाल आप देखिए, पटना में मरीन ड्राइव बना है, दिल्ली का रिंग रोड देख लीजिए, साउथ देख लीजिए, सब तो यमुना के कछाड़ में बने हैं, गंगा के किनार में बने हैं। जब ये चीज वहां हो सकता है तो फिर एम्स दरभंगा में क्यों नहीं? बिल्कुल। तो सर ये अगर हम बात करें तो सर जिस तरीके से यहाँ पे केंद्र सरकार जो है लोलैंड बता रही है, राज्य सरकार जो है उस चीज के लिए जहां तक हम लोगों को जानकारी मिला है कि वहां पे 300 करोड़ रुपए लगा करके उसको मिट्टीकरण करवा करके देने के लिए तैयार थी। तो फिर यहाँ पे मंशा क्या है आखिर केंद्र सरकार की? इस मिट्टीकरण के पीछे की वजह देखिए, हम लोगों ने राम मंदिर के तर्ज पर, जैसे कार सेवक ने घर घर से ईंटा उठाया था, उसी के तर्ज पर हम लोगों ने मिथिला क्षेत्र के तमाम गांवों में जाकर के, विभिन्न घरों में घूम घूम करके मुहिम चलाई थी कि घर घर से ईंटा लाएंगे और दरभंगा एम्स बनाएंगे। इसके दबाव में आकर के मिट्टी भराई का काम हो गया। अब मिट्टी भराई पूरा हो गया है, करोड़ों रुपए इसमें लग गए हैं। आप बोलते हैं यहाँ नहीं वहां बनेगा, चलो भाई वहीं बना दो। अब वहां पे कहते हैं कि वहां लोलैंड है। तो यह एक प्रकार की साजिश है मिथिला के लोगों के लिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। अच्छा, तो सर जैसे मैं बातचीत करूंगा कि जो ये मिट्टीकरण का जो काम शुरू हुआ था वो दरभंगा जो डीएमसीएच का जो परिसर है वहां पे शुरू करवाया गया था, या पे जो शोभन वाली जगह है वहां पे शुरू हुआ था सर काम? नहीं, ये जगह अभी हम लोग जहाँ आमरण अनशन स्थल पर बैठे हैं, डीएमसीएच के आउटर में है जगह, वहां पे मिट्टी भराई हुआ था। शोभन में अभी शुरू हुई। अच्छा, तो सर मैं एक चीज जानकारी चाहूंगा सर मैं आपसे कि जैसे दरभंगा डीएमसीएच का जो जगह बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि आप डीएमसीएच को केंद्र सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि डीएमसीएच की जो जगह है उस चीज को कहीं ना कहीं अपना वो बनाया जाए और इस चीज को हमने अपग्रेड करके हम डीएमसीएच को ही बना देंगे। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसलिए कि आप वहां पे लोकल हैं और उस चीज के वहां के जगह से काफी अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। जैसे हम लोगों को जानकारी में मिला है कि दिल्ली मोड़ एक जगह है आपके दरभंगा एरिया में, वहां से लेकर के डीएमसीएच का जो रहता है वो जाम का काफी ज्यादा वो रहता है। तो कहीं जो राज्य सरकार है वो शोभन वाली जगह दे करके राज्य सरकार अपने मिथिलांचल के लोगों को कैसा मैंने अच्छा कर रही है या फिर गलत कर रही है? ये तो जिम्मेदारी से भागने वाली बात हुई ना महोदय। सरकार बहाना मारेगी जाम का। आप देखिए सफदरगंज अस्पताल और एम्स अस्पताल दिल्ली में एक जगह है, क्या समस्या है वहाँ पे रोडवेज की? नहीं, क्या हालात है वहाँ पे ट्रैफिक की? मैं आपको बताता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। आप देखिएगा कि ये जो लगातार हम लोगों के साथ ये अनदेखी हो रही है। यहाँ पर जाम का समस्या, जगह का समस्या, कोई समस्या नहीं है। जहाँ तक अपग्रेड की बात है, मैं आपको बता दूं कि गुलाम भारत का ये सबसे बड़ा अस्पताल था उत्तर भारत का। तो हम अपने धरोहर को यूं ही मिटने नहीं देंगे। अच्छा, हम डीएमसीएच का अपग्रेड क्यों मानेंगे? उसकी और सुविधा बहाली बेहतर हो, उसमें और व्यवस्था बने। एम्स हमको अलग से चाहिए, अपग्रेडेशन नहीं। बिल्कुल। तो सर बिल्कुल जो केंद्र सरकार का वहां पे है कि हम उस डीएमसीएच को अपग्रेड करेंगे, लेकिन जो वहां पे राज्य सरकार है, तो अगर मैं बात करूं तो सर इस चीज में दोषी किसको मान सकते हैं हम, इसलिए कि राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को? अभी तक तो हमारे लिए दोनों दोषी हैं। नहीं, इसलिए कि जिस तरीके से यहाँ पे राज्य सरकार ये कहने के लिए तैयार है, राज्य सरकार अपने तरफ से पल्ले भी झाड़ रही है कि नहीं हम तो मिट्टीकरण करवा करके देने के लिए तैयार है। अच्छा, तो सर जैसे आपके एक जानकारी के लिए और बता दूं कि जैसे आज 16 सितंबर के यहाँ के मिथिलांचल के धरती पर यहाँ पे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या लग रहा है कि ये वापस ये राजनीति करने के लिए वहां पे पहुंच रहे हैं, और लेकिन जो वहां पे रियल मुद्दा है उस चीज को हमने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दे रखा है कि हमारी मांगे जब तक नहीं पूरी होती है तो केंद्र और राज्य के किसी भी मंत्री को मिथिला क्षेत्र में आने का, राजनीतिक सिगफाओं को छोड़ने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अच्छा, तो जो ये 16 सितंबर को जो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री जी आ रहे हैं, तो उनसे आप लोगों का क्या मांग रहेगा? देखिए, हमारा प्रतिनिधि मंडल की 2 स्तर की वार्ताएं हुई हैं। अभी माननीय केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी आए हुए हैं, उनसे भी हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मिलेगा।
उसके बाद हम लोग सतह पर आएंगे कि क्या हमारी सकारात्मक वार्ता रही है। चलिए सर, और बाकी ये जो आमरण अनशन जो जारी किया गया, जिसमें कि मैं बात करूंगा कि काफी सारे वहाँ पे जो कि राष्ट्रीय सचिव हो गए, महाराष्ट्रीय सचिव है, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महाराष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो सभी लोग वहाँ पे उपस्थित हैं। और वहाँ के जो लोकल पर्सन है, जो लोग इसलिए कि आप लोग अपने लिए तो लड़ाई लड़ नहीं रहे, आप लड़ रहे हैं पूरी नहीं नहीं, आम जनों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। मेरा पूरा पंडाल भरा रहता है, लोग बहुत इंटरेस्टेड है। अभी तक में सर वहाँ के कोई भी विधायक या फिर कोई भी जो सांसद है वहाँ के पहुंचे हैं कि नहीं वहाँ पे सर? नहीं, इतने आक्रमण है कि हाल चाल तक नहीं लिया है। और इसके बाद अगर सर मैं बात करूं तो जब ये मिट्टी भराई का काम शुरू होता है तो वहां पे मिठाइयाँ बांटना शुरू होते हैं, तो उसमें वहां पे कहीं ना कहीं जो सांसद है या फिर वहां पे जो मैंने राष्ट्रीय मैंने जो कुछ भी वहां पे हैं नेतागण, तो वो लोग वहां पे पहुंच के फोटो खिंचवाते हैं और फोटो सोशल मीडिया पे डाला जाता है। तो इस चीज के बारे में उनके लिए क्या जवाब रहेगा आपके तरफ से? देखिए, ये संसाधन वाले लोग हैं, इनके लिए मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदना छोटी बात है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग मिठाई देखते हैं भोज में, त्योहार में, लेकिन ये लोग किसी भी छोटे बड़े कामों में मिठाई बांट देते हैं, माहौल लूटने की तैयारी करते हैं। यहाँ के जो सांसद हैं वो हम लोगों के लिए एक आंचलिक भाषा में बोला जाता है पमरिया, वो उसके रोल में है। माला पहनते हैं, मखान का माला पहन के, पाग पहन के, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं वहाँ। अच्छा, तो सर ये जो आमरण अनशन, आखिरी में आपसे क्वेश्चन रखूंगा कि ये आमरण अनशन कब तक जारी रहेगा सर? ये आमरण रहेगा, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय अमरण होगा। क्या बात है सर, बहुत बाकी सारी मीडिया एक तरीके से इस चीज को अपने आप से जहां तक हो रही है सपोर्ट कर रही है, और ये होना भी चाहिए। निश्चित रूप से हमारी भी अपील है आप लोगों से कि भाई मदद करें। 8 करोड़ लोगों के सवाल हैं। बिल्कुल सर, आप हमारे यहाँ बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव है, शिक्षा का घोर अभाव है। हमारा क्षेत्र ऊर्जावान क्षेत्र रहा है। कवि कोकिल विद्यापति मंडन मिश्र अयाची लोरिक दीना बद्री रामफल मंडल की यह धरती, जिसको स्पेशल एजुकेशन जोन में होना चाहिए था, उसको लेबर जोन बना दिया गया है। बिल्कुल सर, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, और जैसे इस तरीके से जो भी अपडेट रहता है हम इस चीज को दिखाते रहेंगे। बाकी हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रदेश संगठन मंत्री विजय श्री टुन्ना जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना बेशकीमती समय निकाला इस चीज के लिए। और बाकी धन्यवाद, आभार आपका भी। बिल्कुल सर, धन्यवाद। मंत्री एमएसयू के वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, विजय श्री टुन्ना जी, और आप देख रहे थे हमारे साथ थिंग्स अप टीवी। और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।